नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। आज हमारे साथ खास मेहमान उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से गद्दावर नेता, अकबरपुर लोकसभा पड़ती है, आपकी आज टिकट फाइनल हो गई है और मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है 2019 का। कांग्रेस का एक स्लोगन है, एक गायत्री मंत्र है। वो गायत्री मंत्र जिसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। कांग्रेस समाज के उस अंतिम व्यक्ति की बात करती है जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। उस समाज के अंतिम व्यक्ति की कोई बात करता है तो कांग्रेस करती है। वो करती ही नहीं, उसके पूरे हितों की रक्षा करने का काम करती है। और वो कांग्रेस पार्टी जो संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देती है, उसका संरक्षण करने का काम, उसका संवर्धन करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो कथनी और करनी में अगर किसी में अंतर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी करती है। यही उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस ने जो कुर्बानी दी है, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। देश के एकता अखंडता के लिए महात्मा गांधी ने सीने में गोली खाई। देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने अपने शरीर को गोलियों से छलनी कराने का काम किया। देश की एकता अखंडता के लिए राजीव गांधी ने बमों से अपने को उड़वाने का काम किया। आज भी पूरे देश की एकता अखंडता के लिए जो कांग्रेस का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो जो संविधान की मंशा है, जो संविधान की आत्मा है, उसको अगर कोई भी पूरा करने का काम कर रहा है, साकार करने का काम कर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई एक तरह से भारत को देखना चाहता है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। जो सबको लेकर नहीं चल सकता है वो देश का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता है। छोटे मोटे नारों में, छोटे मोटे लालच में कोई एक बार तो धोखे में गद्दी पा सकता है, लेकिन अगर इस देश को कोई आगे ले जा सकता है, जो गरीब, मजलूम, कमजोर, किसान, नौजवान, व्यापारी, जो हर तबके को का ख्याल रख करके अब तक देश का नेतृत्व करने का काम किया है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। और जो पब्लिक ट्रस्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, गांधी परिवार और गांधी की कांग्रेस पर अगर सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट किसी पर है तो कांग्रेस पर है। अगर पाल साहब गठबंधन की बात करें, अब इस 2019 के चुनाव में गठबंधन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप अपनी पार्टी का किस तरह से कहां देखते हैं कि गठबंधन की बात आएगी तो क्या गठबंधन किसी पार्टी से करेगी? देखो, ऐसा है, एक बार गठबंधन हमने करके देख लिया है। 2017 में जब हम यूपी में निकले कि 27 साल यूपी बेहाल, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस सही बात कर रही है। जब हमने कहा यूपी में गुंडाराज, लोगों को लगा कि यूपी में गुंडाराज है। उसके बाद जब हमने ये कहा कि हमको ये साथ पसंद है, तो पब्लिक ने 2017 में हमें नकार दिया कि हमको ये साथ नहीं पसंद है। इसका मतलब यूपी की जनता को, देश की जनता चाहती है कि ये नेशनल चुनाव है, इसमें नेशनल एजेंडे हैं, क्षेत्रीय दलों का कोई काम नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी ने जो वायदा खिलाफी की है, जो नौजवानों के साथ धोखा किया है, व्यापारियों के साथ जो धोखा किया है, किसानों के साथ जो बड़े पैमाने धोखा करने का काम किया है, चंद पूंजीपतियों का साथ देने का काम किया है, इससे भाजपा की कलई खुल चुकी है। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को अल्टरनेटिव पूरे देश में लोग मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि ये नेशनल चुनाव है, इस चुनाव में कांग्रेस को वोट देना चाहती है। वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का नेता कतई गठबंधन नहीं चाहता। हमने 2009 में
गठबंधन नहीं किया था तो हमें लगता है चारों पार्टियों से सबसे ज़्यादा 23 टिकट हम जीत के आए थे। इस चुनाव में भी कांग्रेस अगर किसी से गठबंधन इससे तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो चाहेगा, जो निर्णय होगा उसका हमें सिरोधार होगा। लेकिन अगर कांग्रेस गठबंधन ना करे, 80 सीटों पर चुनाव लड़ाए, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी आएगी। इस समय अगर देखा जाए जैसे सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है उससे कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? सपा बसपा के गठबंधन से कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि गठबंधन वो है जो नेचुरल हो। नेचुरल गठबंधन ये राष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के बिना क्षेत्रीय दो दलों का गठबंधन नहीं है। और ये सपा बसपा का तो 25 साल का आपस में इतनी बड़ा राइवल रहा है कि वो मजबूरी का गठबंधन तो कह सकते हो, नेताओं का गठबंधन तो कह सकते हो, लेकिन पब्लिक का गठबंधन कतई नहीं है। इस बात को पब्लिक समझ रही है और हमें लगता है कि अगर कांग्रेस किसी से गठबंधन न करके पूरे चुनाव लड़ाने का काम करेगी तो जो सपा बसपा को वोट नहीं देना चाहता, जो बीजेपी को हराना चाहता है, और वो सपा बसपा में तो दो जो ताकतें मिली हैं, रेस्ट उसके अलावा जो ओबीसी है, जो एससी है, वो सब कांग्रेस की ओर देख रहा है। देश का किसान जिस तरह से आवारा पशुओं से गाय पे राजनीति करने के कारण तबाह हुआ है, वो पूरा कांग्रेस को वोट देने जा रहा है, सपा और बसपा के गठबंधन को। तो लिहाजा इसके गठबंधन से कांग्रेस को घाटा नहीं है बल्कि फायदा ज्यादा है। जैसे कि मुलायम सिंह ने तो कहा है कि पहले जो गठबंधन किया कांग्रेस के साथ तब भी मुलायम सिंह खिलाफ थे, और आज बसपा के साथ आज जो उन्होंने गठबंधन किया है वहां भी वो खिलाफ हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी गलती कर रहे हैं बार बार? हम माननीय मुलायम सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, उनका जिंदगी का तजुर्बा है। हमें लगता है उस तजुर्बे को ध्यान में रखकर अखिलेश ने गठबंधन नहीं किया, या यूँ कह लें कि पिताजी की राय लिए बगैर गठबंधन कर लिया है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि जिस तरह से बयान जी आदरणीय मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में दिया है, उससे सपा और बसपा का ग्राफ बढ़ा नहीं है, 10% नीचे आया है। और जिस दिन 37 सीटें सपा और 38 सीटें बसपा का गठबंधन हुआ है, उस दिन जो माननीय मुलायम सिंह ने बयान दिया है, उससे भी गठबंधन का ग्राफ 10% और घट गया है। पाल साहब अगर बात करें जिस तरह से मुलायम सिंह की एक्सपीरियंस की, उनकी लाइफ राजनीति की, बहुत लंबा दौर उन्होंने अपनी राजनीति में जो जिया है, तो आपने जैसे कहा कि बहुत मतलब उनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं राजनीति में, तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि उसमें उन्हें गठबंधन में उन्हें लाभ नहीं हुआ, तो जिस हिसाब से वो अभी हैं, शिवपाल जी उनके साथ आएंगे नहीं आएंगे इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या अखिलेश के साथ 2019 के चुनाव में इनका हाथ आशीर्वाद रहेगा या नहीं रहेगा? एक बात। दूसरी बात, जिस हिसाब से अगर बात करें, अगले मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में बोला कि मोदी जी हम दोबारा चाहते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो तो चाहते हैं कि बीजेपी फिर से आए। देखो, अगर हम यहाँ पर यूँ बात करेंगे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का अघोषित गठबंधन, जब से समाजवादी पार्टी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई है, उनका घोषित गठबंधन है। एक हिंदुत्व की बात करते हैं जी, तो एक मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर मुसलमान के खिलाफ हम बोलेंगे तो मुसलमान तुम्हारे पास आएगा, और अगर हम मुस्लिम परस्ती करेंगे तो हिंदू तुम्हारे साथ इकट्ठा होगा। जिस दिन समाजवादी पार्टी जो करती आ रही है, और मुलायम सिंह ने कहा है कि मोदी जी मैं चाहता हूँ दोबारा प्रधानमंत्री बने, उनकी जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है बीजेपी से अघोषित गठबंधन की, हमें लगता है देश का मुसलमान जान चुका है कि पहले भी बीजेपी के इशारे पर काम करते थे, अब भी बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा इस चुनाव में मुसलमान
गठबंधन को वोट न देकर के सीधे कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया है। क्योंकि पाल साहब, जिस तरह से आपके पास जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश की है, उपाध्यक्ष हैं आप उत्तर प्रदेश में, और अपना अपना लोकसभा भी आपको देखना है, मैं पूछना चाहूंगा प्रियंका जी के आने से इस चुनाव में कितना कांग्रेस को लाभ मिलेगा? ऐसा देखो, मैंने पहले भी कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर गांधी की कांग्रेस और गांधी परिवार पर सबसे ज़्यादा भरोसा देश के लोग करते हैं। जी, प्रियंका जी अभी पर्दे के पीछे कांग्रेस की मदद करने का काम करती थी, और जिस तरह से वो खुल के आई हैं जी, वो प्रदेश की मांग के आधार पर आई हैं, उसमें नौजवानों में जोश बढ़ा है। क्या प्रियंका जी कांग्रेस कहीं में से विश्वास वापस आया है, और प्रियंका जी के आने से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मजबूती आएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रियंका जी कहीं से चुनाव लड़ेंगी? प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगे, ये किसी और को डिसाइड, अभी बाड्रा जी के बारे में गांधी परिवार को डिसाइड करना है जी, और प्रियंका जी को स्वयं डिसाइड करना है कि वो कहीं चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती, ये हम बता नहीं सकते। तो बाड्रा जी के बारे में मैं नहीं कह सकता। एक अंत में एक सवाल, क्या इस 2019 के चुनाव में अहम एक मुद्दा रहेगा किसान और जवान? जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और किसान जिस तरह से भूखा मर रहा है, उसकी उपज फसल, उसके पसीने का आधा दाम भी किसान को नहीं मिलता। देखो भाई, जो जवान की बात है तो नौजवान तो बिल्कुल परेशान हो गया है, और किसान उससे ज़्यादा परेशान हो गया है। बॉर्डर पर नौजवान सुरक्षित नहीं जी, और खेत पर किसान सुरक्षित नहीं। उन्होंने गाय की राजनीति करके जिस तरह से किसानों पर एक आपदा डालने का काम किया है, ऐसा नहीं है कि गाय को पहले पालते नहीं थे या जानवरों को आवारा छोड़ने का काम करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मॉब लंचिंग की है गाय के नाम पर, उसके कारण सब लोगों ने दुधारू पशुओं को भी छोड़ने का काम कर दिया, जिससे पूरे देश का किसान तबाह है और वो केवल वोटिंग का इंतजार कर रहा है। निश्चित तौर पर मोदी जी को नौजवान और सीमा पर जवान, जो अनएम्प्लॉयमेंट नौजवान का है और सीमा पर जवान जो असुरक्षित है, और खेत पे किसान जिस तरह से परेशान है, तबाह है, उसका खामियाजा 2019 के चुनाव में मोदी को निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। और उन सब पर अगर कोई भरोसे लायक पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। हमें लगता है कि कोई हंग पार्लियामेंट नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में इस देश की जनता आने वाले समय में, हम इतना ही कहेंगे कि मोदी जाने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बधाई आपके लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, और मैं चाहूँगा कि अंत में आप जीत कर आएँ, और मैं आपके साथ फिर रूबरू हूँ। TV 29 न्यूज़ आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।